हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th केमिस्ट्री का, जिसमें हमने कुछ पोर्शन जो है कवर कर लिया है। कैसे मेटल्स का रिएक्शन होता है आपका एसिड्स के साथ, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो उसके बर्न होने से पॉपअप साउंड आता है। वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे का जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पे आज, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे इसको। सबसे पहले आपको लेना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को आप लेबल कर रही हैं ए और दूसरे को लेबल करते हैं बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, टेस्ट ट्यूब ए में लेना है, और 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी में लेना है। इसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करेंगे? 2 ml डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब ये होता है जिसमें आपका पानी का वॉल्यूम है ज़्यादा। टू द टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है आप यहाँ पे देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। आप फिगर 2.2 में देख करके यहाँ पे रिएक्शन समझें और इसको ऑब्जर्व करें, अपने रिकॉर्डिंग करें आपके ऑब्जर्वेशंस को। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, सबसे पहले रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या लिया था? Na2CO3 लिया था हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया था, +2 HCl लिया था, एसिड के हमने यहाँ पे 2 ml यूज़ करा था। और फॉर्मेशन होता है हमारे पास किसका? यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या आपका? सोडियम क्लोराइड। प्लस इसके साथ किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे आपका H2O का, दैट इज लिक्विड वाटर, और CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या आया? यहाँ पे CO2 गैस का फॉर्मेशन आया है। ऑन पासिंग द कार्बन डाई गैस इवॉल्व। अब जो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाई गैस यहाँ इवॉल्व होकर के आई है, इसको जब हम पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास? CaOH होल ट्वाइस। इससे हम पास करते हैं इसको, तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? CaCO3 का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और ये कैसा है आपका? वाइट PPT है। अगर हम एक्सेस में यहाँ पे पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस रिएक्शन में, H2O + CO2, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका CaHCO3 होल ट्वाइस का। इसका आपका फॉर्मेशन होता है। लाइमस्टोन, चौक और मार्बल जो होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन है जहाँ H लग जाता है। ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसकी समराइज रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। यही हम कल की बात को याद करेंगे जब हमने रिएक्शन कराया था मेटल का एसिड के साथ, तो वहाँ फॉर्मेशन हुआ था सॉल्ट का और आपका हाइड्रोजन गैस का। लेकिन जब हम मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। नेक्स्ट आता है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। एक्टिविटी 2.6 से समझेंगे। आपको लेना है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ द डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन बनाना है आपको। टेक टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड करना है इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन के। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन? जो सोल्यूशन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। आपकी टीचर कराएंगे, आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, आप भी समझते हैं। ऐड कर देंगे इसमें हम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन को अबव का सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप, मानी कि थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? क्या यहाँ पे कोई कलर चेंज हुआ है रिएक्शन मिक्सचर का? अब यहाँ पे क्या होता है आपका? पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। Why did the color of the phenolphthalein change after addition of an acid? ये चेंज क्यों हुआ जब इसमें एसिड को ऐड करा गया था? जो फिनोफ्थलीन होता है ना, ये आपका क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। फिनोफ्थलीन यहाँ लिखेंगे, ये होता है आपका एक वीक एसिड होता है।
ये पिंक कलर देता है जब इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस का प्रेजेंस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका NaOH। जब इसको स्ट्रॉन्ग बेस मिला तब इसने क्या दिया, अपना पिंक कलर को दिया था। लेकिन जब इसमें एसिड डाला गया यहाँ पे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। डस नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सोल्यूशन टू दी अबव। अब वापस से इसमें क्या डालना है, NaOH सोल्यूशन डालना है इसमें, ठीक हो गया। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोफ्थलीन रीअपियर्स, यस, क्योंकि NaOH सोल्यूशन क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इस करके वापस से क्या हो जाएगा, पिंक आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड, यहाँ पे क्या हुआ है, ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे ये सब हो रहा है NaOH के डालने के वजह से। यहाँ पे ये सब चेंजेस हो रहे हैं, कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, और HCl के डालने से वजह से क्या हो रहा है, कलर डिसअपियर हो जा रहा है। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द बेस NaOH देन द एसिड। इसके बाद वापस अगर हमने यहाँ पे HCl डाल दिया तो रिवर्स हो जा रहा है। In the above activity, we have observed that the effect of base is nullified by an acid and vice versa. यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पे एक एसिड और बेस डल के आ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जा रहा है, नलिफिकेशन हो जा रहा है, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, दैट इज NaCl। यानी NaOH प्लस HCl देता है हमको NaCl, इसके साथ क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस जो होती है ये देती है सॉल्ट और वाटर, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल में अगर हम इसका देखेंगे समराइज, तो बेस प्लस एसिड देता है सॉल्ट और वाटर। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। एक्टिविटी 2.7 की हेल्प से समझेंगे। आपको लेना है यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, आपको लेना है यहाँ पे, ठीक हो गया, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO हो गया, एक बीकर में लेना है और इसमें डालना है डाइल्यूट HCl स्लोली वाइल स्टरिंग। एसिड है तो ध्यान से डालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, आपका HCl डालेंगे। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, अब यहाँ पे सोल्यूशन नोट करेंगे कलर का क्या होता है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को क्या हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे जब हम ये रिएक्शन कराते तो यहाँ फॉर्मेशन होता है आपका CuCl2 प्लस H2O का। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 Cl है, यहाँ 1 Cl है तो 2 Cl हो जाएगा। अब हमारे हाइड्रोजन Cl और कॉपर ये सारे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी हैं। हम यहाँ नोटिस करते हैं जो सोल्यूशन हो जाता है ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है। ये जो ब्लू ग्रीन कलर आता है सोल्यूशन का, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन दी रिएक्शन। यानी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे अभी हमने जाना CuCl2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं एक एसिड के साथ तो यहाँ फॉर्मेशन किसका होता है, एक सॉल्ट का और एक वाटर का, यानी CuCl2 क्या है, इट इज़ योर सॉल्ट। नाउ राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, हमने लिख लिया है। सिंस मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, सिंस मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, इनमें बनता है सॉल्ट और वाटर। इसी तरीके से सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस का, जब एक बेस सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड, तो मेटलिक ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं आपकी, ये हो जाती हैं आपकी बेसिक ऑक्साइड्स हो जाती हैं। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद अ बेस अब हम देखेंगे नेक्स्ट में। यहाँ हमने क्या देखा था, मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ, अब हम देख रहे हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ देख रहे हैं अब हम यहाँ पे। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water in activity 2.5। 2.5 में अभी हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है विच इज़ अ बेस, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करता है आपका सॉल्ट को और वाटर को। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं आपके नेचर में। मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, रिमेंबर मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके बेसिक इन नेचर, और आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, इनमें क्या कॉमन होता है। सेक्शन 2.1 में वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एसिड्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं।
What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that सारे एसिड जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को ऑन रिएक्शन विद मेटल, हमने देखा था. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड, यानी कि सब एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होगा. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को या नहीं करते हैं जो एसिडिक होते हैं. एक्टिविटी 2.8 से इसको हम समझते हैं. यहाँ पे टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है आपका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज योर H2SO4. फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर. यहाँ पे बीकर लिया है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, 2 nails को लगा रखा है, सेटअप कर रखा है सारा कॉर्क के ऊपर. कनेक्ट करेंगे द नेल टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी. एक 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पे हम सेटअप कर देंगे थ्रू अ बल्ब और एक स्विच के साथ. अब इसमें हम पोर करते हैं कुछ डाइल्यूट HCl को बीकर में और स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे करंट को. रिपीट करेंगे इसे विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. फिर आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, दोनों केसेस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि इट मीन्स देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस. यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हो रहा है आयंस के फॉर्मेशन के वजह से. रिपीट करें सेपरेटली इसे ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल सोल्यूशन के साथ. अब देखें क्या बल्ब आपका ग्लो होता है या ग्लो नहीं होता है. जब हम इसे ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करते हैं कि भैया इनमें भी तो आता है ना. सिंपल अल्कोहल हम ले लेते हैं, यहाँ पे C2H5OH ले लेते हैं, C6H12O6 आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्लूकोज, और ये इनमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब तो ग्लो कर ही नहीं रहा है. बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं यहाँ पे. द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्लोइंग ऑफ बल्ब जो होता है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है थ्रू द सोल्यूशन. लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कैरी कौन कर रहा है, ये कैरी हो रहा है आपका एसिडिक सोल्यूशन में आयंस के द्वारा. आयंस जो होते हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. एसिड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं H पॉजिटिव आयन को, जैसे कि कटायन हो गया, अनायन होगा. यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, Cl नेगेटिव होता है आपका HCl में, यहाँ H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, NO3 2 नेगेटिव हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया यहाँ पे HNO3 में, SO4 2 नेगेटिव हो गया आपका H2SO4 में, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है आपका CH3COH में. सिंस यहाँ पे क्या है, द कटायन जो है वो प्रेजेंट है इन एसिड्स इज H पॉजिटिव. यहाँ का जो कटायन है जो पॉजिटिव है वो क्या है, H पॉजिटिव है इन सब में. ये सजेस्ट करता है कि जो एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि कह रहे हैं हम यहाँ देखें सिंपली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये HCl है. ये है आपका एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड H पॉजिटिव ये है आपका कैटायन. ये जो कैटायन है आपके ये प्रेजेंट होते हैं एसिड्स में, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फ्लो प्रोड्यूस करते हैं आयंस का यहाँ पे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होता है. ये सजेस्ट करते हैं कि ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़. रिपीट करें इस एक्टिविटी को आप अल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटी. आप क्या कंक्लूड करते हैं आप इसे मेंशन करेंगे यहाँ पे. सो ये था आज का हमारा सेशन जो हमने कराया. आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा. यहाँ पे आज हमने जाना है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड्स के साथ जाना है. इसके बाद यहाँ हमने एसिड बेस रिएक्ट कैसे करते हैं उसको जाना है. फिर हमने जाना है यहाँ पे रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ जो कि बेसिक होते हैं आपके नेचर में. फिर हमने जाना है रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड का बेस के साथ जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में. इसके बाद हमने जाना यहाँ पे इनके बीच में कॉमन क्या है, क्या हाइड्रोजन होने से सारे एसिडिक होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में जाना है हमने. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा. एंड इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में. डू ज्वाइन दैट चैनल. एंड द वीडियो ऑफ दिस द PDF रहेगी इस वीडियो की, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कम्प्लीटली NCERT बेस्ड. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग.